हेलो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एसएससी की वैकेंसियों की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको एमटीएस मल्टीटास्किंग व हवलदार की रिक्वायरमेंट के आधार पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले हम आपको एसएससी एमटीएस व हवलदार की एलिजिबिलिटी, लिमिटेड एज, एप्लीकेशन फीस व इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 तक है। इसमें आपको आवेदन को संशोधित करने की भी डेट मिलेगी, जो कि 5 मई से 9 मई 2022 तक की डेट है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो बता दें कि जनरल व ओबीसी के लिए 100 रुपये व एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, वह निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और ऑल कैटेगरी फीमेल मतलब सभी महिलाओं के लिए भी निःशुल्क आवेदन है, चाहे वह जनरल, ओबीसी व एससी एसटी किसी भी वर्ग की महिला हो। ऑनलाइन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 2/5/2022 है। सीबीटी एग्जाम डेट फर्स्ट पेपर जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पेपर एग्जाम की डेट का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, यह बाद में ऑफिशियल साइट पे इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यह फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यह फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको 10th यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। आपके सामने 2 वैकेंसी हैं, मल्टीटास्किंग एंड हवलदार। मल्टीटास्किंग के लिए सिर्फ आपसे क्लास 10th की रिक्वायरमेंट की जाएगी और हवलदार के लिए आपसे क्लास 10th के साथ साथ वॉकिंग व साइकिलिंग की भी रिक्वायरमेंट की जाएगी। वॉकिंग में पुरुष को 1600 मीटर 15 मिनट में व महिला को 1000 मीटर 20 मिनट में तय करना होगा। साइकिलिंग में पुरुष को 8 किलोमीटर 30 मिनट में व महिला को 3 किलोमीटर 25 मिनट में तय करना होगा। हाइट एंड चेस्ट में पुरुष की हाइट 157.5 सेंटीमीटर व चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की सिर्फ हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह फॉर्म भरने के लिए क्लास 10th के साथ साथ आपकी एज भी 18 वर्ष कंप्लीट हो गई हो और अधिकतम एज 25 से 27 वर्ष 1/1/2022 तक हो गई हो। आयु में छूट के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, जिससे आपको आयु में छूट मिल जाती है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और आप अपनी कैटेगरी के अनुसार लिस्ट में देख सकते हैं। अब हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ ले चल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है और स्क्रीन पर दी गई साइट को एंटर करके सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको राइट साइड में लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड और न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो लोग एसएससी की साइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग पासवर्ड व यूजर नेम भूल गए हैं, वे लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके पासवर्ड व यूजर नेम प्राप्त कर सकते हैं। नए आवेदक को न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। यदि है तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें और टाइप ऑफ आईडी से एक आईडी चूज कर लेना है। मेरे पास आधार है तो मैं यस पर क्लिक करता हूं और आधार नंबर और वेरीफाई आधार नंबर में आधार नंबर डाल देता हूं। इस फॉर्म में आपको वेरीफाई में दोबारा डिटेल डालनी पड़ती है। इसके बाद आपको अपना नेम डाल देना है और वेरीफाई में आपको बता चुका हूँ कि दोबारा डिटेल डालनी पड़ती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू ईवर चेंज नेम, यदि आपने कभी अपना नाम बदला हो तो इसमें चेंजिंग नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम भी उसी तरह फिल कर देना है। फिर आपको दोनों कॉलम में डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर देनी है। अब आपको एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। जिस एजुकेशन बोर्ड से आप 10th पास किए हैं, वही बोर्ड आपको इन दोनों कॉलम में सिलेक्ट करना है। फिर आपको 10th का रोल नंबर डाल देना है और जिस ईयर से आप 10th पास किए हैं उस ईयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है कि महिला है या पुरुष। अब आपको लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपनी अधिकतम क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे 12th, बीए, बीकॉम, बीएससी। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर देना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस या पता है वह किस स्टेट में है, उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी रॉन्ग तो नहीं है। यदि सही है तो कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर व 4 डिजिट का पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम होम पेज पर आते हैं और लॉगिन में रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं उसके बाद हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए कहता है। ओल्ड पासवर्ड में ईमेल आईडी पे जो 4 डिजिट का पासवर्ड आया था वो डालेंगे। न्यू और कंफर्म पासवर्ड में एक जैसा सेम पासवर्ड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा।
फिर से आपको एसएससी के होम पेज पर आ जाना है और रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड चेंज किया है वो पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का भरा हुआ फॉर्म ओपन हो जाता है। हमें स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन हो जाता है जिसमें मुझे एडिशनल व कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होती हैं। अब हम कैटेगरी को चूज कर लेते हैं कि हम किस वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हमें अपनी नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता को चूज कर लेना है जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं। अगला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान चिन्ह, जो हमें बॉक्स में फिल करना है। जैसे बॉडी में कट मार्क, ब्लैक तिल, कुछ भी हो वह फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फिल किया हुआ है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि यदि आवेदक विकलांग है तो वह किस प्रकार से फॉर्म भरेगा। तो मैं बता दूं कि विकलांग आवेदक अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑप्शन में चूज कर लेगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालकर आगे बढ़ सकता है। यदि आवेदक विकलांग नहीं है तो वह इसे नो पर क्लिक कर सकता है। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस पे। यदि आवेदक ग्रामीण से है तो वह बॉक्स में विलेज, पोस्ट व तहसील को फिल करेगा और अपने स्टेट को सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट को भी चूज कर लेगा और अपनी एरिया के पिन कोड को डाल देना है। यदि आवेदक अर्बन का है तो वह अपने अनुसार एड्रेस को फिल करेगा। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आवेदक का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। यदि हाँ तो वह यस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आपको एग्री पे टिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा जिसमें से किसी एक का ओटीपी बॉक्स में डाल देना है और कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एमटीएस व हवलदार की एग्जामिनेशन हेडलाइन दिखेगी। उसके नीचे कुछ डिटेल शो करेंगी। बाईं ओर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अपनी परीक्षा का सेंटर चूज करना है। इसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिखेगा। यदि आयु में छूट चाहिए तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने स्टेट व यूटी दिखाई दे रहे हैं और आपके सभी स्टेट व यूटी के सामने कोड भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं कोड को आपको प्रेफरेंस के बॉक्स में डालना है। मान लीजिए कि आपको किस किस राज्य की वैकेंसी में जॉब करना है तो उस राज्य का कोड बॉक्स में डाल देना है और बाकी के बॉक्स में एक्स टाइप कर देना है। इसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल देना है और उसके नीचे आपको 10th स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना है। चूज करते ही पासिंग ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेटस में आपको पास्ट सेलेक्ट कर देना है और स्टेट को सेलेक्ट करके अपने बोर्ड का नाम भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रोल नंबर व अपना परसेंटेज फिल कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी पर्सनल जानकारी हमारी संस्था से जॉब के रिलेटेड शेयर करना चाहेंगे, तो आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। अगला स्टेप है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। फ़ोटो 23 दिसंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। फ़ोटो की फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच का हो और इमेज साइज 3.5 सेंटीमीटर रेशियो 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि लिखा है फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन आफ्टर 23 दिसंबर 2021। कहने का मतलब है कि जो आप फ़ोटो अपलोड किए हैं वह 23 दिसंबर 2021 के बाद की है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और फ़ोटो पर 23 दिसंबर 2021 के बाद की डेट को भी मेंशन कर देना है, जैसा कि मैंने किया है। सिग्नेचर की इमेज का साइज 4:2 सेंटीमीटर का हो, जिसका फाइल साइज 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। अब हम फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और एग्री पे टिक करके कैप्चा को फिल करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। आपको पूरा भरा हुआ फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी त्रुटि है तो उसको आप अभी मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से भर गया है। अब सिर्फ आपको पेमेंट ही करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट के 2 मोड मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ज़्यादा ही बेस्ट होता रहता है, इसलिए हम ऑनलाइन पे टिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं।
आपके सामने ढेर सारे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको SBI की बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आप SBI की नेट बैंकिंग व क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आप अदर बैंक की नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम SBI के डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको इस बॉक्स में डाल देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा। इसके बाद आपको SSC के होम पेज पर जाकर फिर से लॉगिन करना है और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।